कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, ठेके पर काम करने वाले मजदूर हैं। लेकिन उनकी स्थिति भी ऐसी है कि पिछले कई महीनों से इनका वेतन नहीं मिला और वो उस कंपनी में अस्थायी कर्मचारी होने के साथ साथ भी अपने परिवार का पालन पोषण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आनी शुरू हो चुकी हैं। वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए समय पर फीस पे नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण उन्हें दूसरे जगहों पर काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वे सभी लोग दूध बेचने, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने, सब्जी बेचने और निजी क्षेत्र जैसे पेट्रोल पंप पे रात में ड्यूटी करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। फिर भी उनकी जीवन की बदहाली दूर नहीं हो रही है और इसका कारण हम आगे चर्चा करेंगे। इस कंपनी में पहले 25,000 तक अस्थायी कर्मचारी होते थे। आज उसी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 1100 अस्थायी कर्मचारी हैं और 1500 से लेके 1700 अस्थायी यानी कि ठेके एडहॉक पर काम करने वाले कर्मचारी हैं। लेकिन बावजूद इसके कि इनकी संख्या इतनी कम है, फिर भी इन सभी को वेतन नहीं मिल रहा है। आज वेतन ना मिलना सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी का आंकड़ा नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की त्रासदी बन चुकी है। 2026 फरवरी के रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो इस कंपनी में काम करने वाले अधिकारियों का पिछले 30 महीने से वेतन नहीं मिला है और कर्मचारियों का 26 से 27 महीने का वेतन नहीं मिला है। इस कंपनी के पास पैसे तक नहीं है ताकि वो कच्चे माल को खरीद सके। अब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी कंपनी में कच्चा माल नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा, अगर उत्पादन नहीं होगा तो आय क्रय विक्रय यानी कि मुनाफा नहीं होगा और जब कंपनी का मुनाफा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारियों का वेतन भी नहीं मिलेगा और जब कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलेगा तो उन कर्मचारियों के परिवार की स्थिति दयनीय हो जाएगी। उनको कुछ खाने के लिए सोचना पड़ेगा, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समाज में अगर एक विकट समस्या के रूप में देखें तो वो समस्या आर्थिक समस्या के नाम से जाना जाता है। सवाल ये बनता है कि क्या ये सरकारी कंपनी जो आज से सालों पहले भारत देश की स्थिति को बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रही थी, उस कंपनी की स्थिति इतनी जर्जर और दयनीय कैसे हो गई? आप समझ सकते हैं और जानने का प्रयास करें। इस कंपनी को घाटे में दिखाने का सौदा इस कंपनी के अधिकारियों का नहीं, बल्कि सियासत के गद्दी पे बैठे सियासी सपोलों का है। वो जानबूझकर कंपनियों को घाटे में डालते हैं, घाटे के दलदल में डुबाते हैं, ताकि जनता के मन में एक ही विचार हो कि कंपनी के घाटे के कारण इसका निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन वास्तविक कारण उस कंपनी के घाटे के कारण निजीकरण नहीं हो रहा है, बल्कि अब आप जरा गंभीरता से इस बात को सोचिए कि वह कंपनी जो आज से सालों पहले भारत की स्थिति को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी, उस कंपनी के घाटे कैसे हुए? जी हां, बात सही है। वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की कंपनियां आगे बढ़ती चली जा रही हैं और